पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जो सियासी ज़ैली कमेटी है उसका इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर मुख्तलिफ अमूर के ऊपर गौर किया गया और फैसला ये किया गया है कि दीगर जमातों से बात भी की जाएगी। और इस बात का एहसास इस ज़ैली कमेटी को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, वहीं मुस्लिम लीग नून को ये प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है। अब इस जो एक स्ट्रेटजी की तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि बाकी सियासी जमातों से बात की जाए। एक वो वक्त था जब किसी भी जमात के साथ बात नहीं की जाती थी। यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें की जा रही हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी क़यादत को जनाब इमरान खान करप्ट, चोर और पता नहीं किन किन नामों से बुलाते थे, अब उनसे भी और बाकी जमातों से बात करने की गुफ्तगू हो रही है। तो ये कितना बदल रहा है सब कुछ, और क्या ये एक बड़ा इत्तेहाद किसी सूरत में बन सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, जिसके हवाले से तासुर ये है कि वो इक़्तिदार के करीब से करीब तर होती जा रही है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी और जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर ये फरमाइएगा, ये यकीनी तौर पर एक अहम डेवलपमेंट तो है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसे हम पॉलिसी शिफ्ट कहें या प्रैग्मेटिज्म कहें, आज के हालात को देखते हुए ये आपके लिए कोई हैरानकुन अमल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रही है, बाकी सियासी जमातों से भी बात कर रही है, या आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है और तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र डालें तो ये कोई अनहोनी नहीं है। इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो एक ज़माने में एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होती थी, एक दूसरे को तहत करने पर लगी हुई थी, उनको बिलाखिर एक मेज़ पर बैठना पड़ा, एक दूसरे से बात करना पड़ी। ये बरसरे इक़्तिदार जमातें भी शामिल थीं और जो जमातें हिज़्ब इख्तलाफ में थीं उनमें भी ऐसा हुआ। लेकिन जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, उसके हवाले से आप देखें तो ये एक बुनियादी शिफ्ट है। और तहरीक इंसाफ जो है वो अपने हरीफों से किसी तौर बात करने को तैयार नहीं थी, और उसके चेयरमैन जो हैं वो तो इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे। अगर कोई राब्ते होते भी थे, कोई बातचीत होती भी थी, तो वो दूसरे दर्जे की लीडरशिप या तीसरे दर्जे की लीडरशिप के दरमियान थी, और वो भी कोई सिरे नहीं चढ़ी क्योंकि चेयरमैन ने उसकी मंजूरी नहीं दी और वह रास्ते ही में मामला जो था ठप हो गया। लेकिन अब जो हालात हैं और जिस तरह पीटीआई अकेली रह गई है और एक यलगार है उस पर, उसके अपने फ़ैसलों की वजह से, अपने इक़दामात की वजह से या दूसरों के फ़ैसलों की वजह से, दूसरों के इक़दामात की वजह से, आप जो भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पीटीआई जो है मुश्किल में है, तन्हाई का शिकार है, और अब उसको ज़रूरत महसूस हो रही है कि सियासी जमातों से राब्ते भी होने चाहिए और एक वसीतर कोई इत्तेहाद कायम हो या कोई इत्तफाक हो कि ताकि उसके लिए एक स्पेस निकल सके, उसको मौका मिल सके कि वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपना किरदार अदा कर सके। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी उनके राब्ते हुए हैं, मुलाकात हुई है, और अब जो कोर कमेटी है उसकी तरफ से भी इशारा मिल रहा है कि अब दूसरी जमातों से बात हो सकती है। और पीपल्स पार्टी भी जो गुफ्तगू कर रही है उससे तहरीक इंसाफ के लिए एक हरी झंडी लहरा रही है गोया, या सफ़ेद झंडा लहरा रही है, कुछ कह लीजिए। तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार है और तहरीक इंसाफ भी इसकी ज़रूरत महसूस कर रही है। तो अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो ये कहा जा सकता है कि ये एक मुस्बत कदम होगा, और पाकिस्तान की जो सियासत जो है बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुकी है जी।
और ये सियासत में ऐसे मालूम होता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक फरीक है और दूसरी जमातें एक तरफ चली गई हैं और पीटीआई अपने सियासी हरीफों को फरीक ही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी। ठीक हो गया। तो इसमें एक बुनियादी तब्दीली आएगी जिसको मैं समझता हूँ कि मुस्बत कहा जा सकता है। बचावी साहब, ये जो अगर ये जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और जिस हरी झंडी का आपने फरमाया, ये अगर इत्तेहाद होता है तो ये इत्तेहाद सिर्फ अपनी हरीफ मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा, उसके खिलाफ होगा, या मुस्लिम लीग नून प्लस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा, या ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इत्तेहाद होगा इन सियासी जमातों का? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बज़ाहिर कोई फरीक नहीं है, क्योंकि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, एक दस्तूर के मुताबिक एक हुकूमत कायम है और जो भी गिले शिकवे हों और जो भी तनकीद की जाए और जो भी तजावुज़ात हो रहे हों उनकी निशानदेही की जाए। ये एक हकीकत है कि मुल्क में इस वक्त अदलिया भी काम कर रही है, मीडिया भी काम कर रहा है और इंतखाबात की तैयारी भी हो रही है। तो इसमें अगर सियासी जमातों के दरमियान को वसीतर इत्तफाक होता है जी, और वो इंतखाबात के लिए कोई कवायद व ज़वाबित जो हैं उन पर मुत्तफ़िक हो जाती हैं या कोई वसीतर इत्तेहाद बनाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इससे कोई नाराज़गी नहीं होगी, वो भी इत्मीनान का सांस लेगी, क्योंकि अगर ये स्पेस जो है ये अपनी एक दूसरे को देंगी सियासी जमातें, तो एस्टेब्लिशमेंट की स्पेस ख़ुद ब खुद कम हो जाएगी और मेरा ख्याल उसका भी दर्द सर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और अहले सियासत जो हैं और एक तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। शामी साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, एक बहुत बड़ा जलसा उन्होंने किया, तकरीर भी मैंने आपकी ट्वीट भी देखी और वाकई मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बैलेंस तकरीर की, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको कहा जा सके कि वो कोई वेंडेटा शो कर रहे हैं या विक्टिमाइजेशन की तरफ उनका रुझान होगा। लेकिन इखलाकी तौर पर मॉरली जो पोजीशन मुस्लिम लीग नून 2018 से लेती रही, वोट को इज्जत दें, सिविलियन सुप्रीमेसी और तमाम बातें, आज ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ साहब बिलखुसूस इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुक़्तदर हलकों यानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, यानी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे अगर इमरान खान बैठ कर आए तो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून बैठ कर आएगी। ये कितना डैमेजिंग है ये तासुर मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, हमारी जो तारीख़ है अगर उसका आप जायज़ा लें तो इस तरह का तासुर जो है, जहाँ एक तरफ डैमेजिंग होता है, दूसरी तरफ उसमें ताकत में भी इजाफ़ा होता है और उससे एक तवानाई भी हासिल करती हैं सियासी जमातें। जी, 2018 में जो कुछ भी कहा गया, तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, उसने हुकूमत बनाई और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत संभाली और उसकी हुकूमत जो थी उसकी रेट कायम हो गई। उसके मुखालफिन तनकीद करते रहे लेकिन उन्होंने इसे तस्लीम किया और उस असम्बली में बैठे रहे और हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत तो शहबाज शरीफ साहब के पास थी, तो हुकूमत जो है वो तो चली और जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो शख्सियत है वो भी अपनी जगह सही और साबित मौजूद रही, यानी उसको कोई डेंट नहीं पड़ा, उनकी तवानाई में कमी वाक़ई नहीं हुई। उनकी तवानाई जो है वो तो कमी वाक़ई हुई है बाज़ के इक़दामात की वजह से और उस इख्तलाफ की वजह से जो पैदा हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फिर अपने सियासी हलीफों के साथ। जी, तो अगर आज मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तासुर होता है तो उससे एक नुकसान तो उसका होगा, लेकिन उसका फ़ायदा भी होगा कि वो आगे बढ़ सकेगी और ये भी समझा जाएगा कि अब वो इक़्तिदार में आने वाली है तो बहुत से लोग जो हैं उसके साथ शरीक भी होते जाएंगे। तो ये एक दो धारी तलवार है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ये बात तो नहीं कह रहे कि इंतखाबात में कोई खुदा न खास्ता उनके लिए कोई धांधली की जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि एक मुफाहमत वसीतर हो
और इंतखाबात भी ऐसे हों जो काबिल कबूल हों। बिल्कुल ठीक। यानी आप अगर बहुत इंतहाई आप मौक़िफ़ ना भी इख्तियार करें तो इंतखाबात ऐसे होने चाहिए जिन्हें सारे फरीक कबूल कर लें। और आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की तारीख़ में तो 1977 के इंतखाबात के अलावा हर इंतखाब को फरीक़ैन ने तस्लीम किया है, तनकीद तो की है जी, इख्तलाफ भी किया है, लेकिन शिकवे भी किए हैं, लेकिन इंतखाबी नताइज जो हैं उनसे सियासी कुव्वतों ने इनकार नहीं किया और इंतखाबी और उसके नतीजे में हुकूमतें भी बनी हैं और हिज़्ब इख्तलाफ ने भी अपना किरदार अदा किया है। तो अगर एक ऐसे इंतखाबात हैं जो मिसाली ना भी हों, जी, काबिल कबूल हों, अगर काबिल कबूल इंतखाबात भी हो जाएं और सारी जमातें उनको तस्लीम कर लें तो ये भी एक मुस्बत कदम होगा